Kashmir Naval Service presents. किन का वेट करेंगे, बाकी पूरे डिग्निटरीज पहले Today's chief guest and so ladies and gentlemen, unveiling of Halo India State Center of Excellence in Water Sports by our honorable President District Srinagar, बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का पार्टिसिपेट कर रहा है और पिछले कई सालों से जो पार्टिसिपेशन है वो हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं। अगर शामिर खान, अजय पाल, एहसान हुसैन एंड मुश्ताक हुसैन। और ये इक्विपमेंट हमारे पास है ओलंपिक और एशियन गेम्स से इस्तेमाल होता है। ये सर ये आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कि हमारी महिला खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। अगर ओलंपिक्स का नेशनल एथलीट वाटर स्पोर्ट्स इंडिया। The government of India is emphatic about the need for development. 2, 3 and 4. Oh, line number 4 is the winner. जब नजर से मिलाई भी मजा आ गया, जब नजर से मिलाई के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई भी मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। साल 28 अक्टूबर को इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का विधिवत उद्घाटन हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि श्री किरण रिजिजू जी के कारण इसे खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में एडॉप्ट किया गया। इसके लिए मैं भारत सरकार के खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को और भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि साहब इसका दोबारा उद्घाटन क्यों हो रहा है। उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि 28 अक्टूबर से यह बड़ा उत्सव है। इस बात को समझने की जरूरत है। जो सेंटर यहाँ बना है वो इतना बेहतरीन है और यहाँ के खिलाड़ियों में इतना पोटेंशियल है कि भारत सरकार ने तय किया कि इसे ही खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाए और उस योजना में शामिल किया जाए। और आज भारत के खेल मंत्री जी ने इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। मैंने पहले ही धन्यवाद दिया है। खेलो इंडिया का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट्स सेंटर बुनियादी ढांचे में आधुनिक बदलाव के लिए उच्च कोटि के प्रशिक्षक, उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें, ताकि आने वाले 10 वर्षों में ओलंपिक खेलों में और उनकी पदक तालिका में भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, यह उसका उद्देश्य है। दूसरा, एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर रंजीत सागर डैम कठुआ में भी बन रहा है। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिससे जम्मू के इलाके में भी वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ प्राकृतिक पोटेंशियल भी है और यहाँ के लोगों, जन लोगों में भी पोटेंशियल है। अब इसको मौका देने का जरूरत है। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के प्रशासन मिल करके जो कदम उठा रहे हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपको डिटेल में जो बताया, उससे आपको अंदाजा होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ खेल के क्षेत्र में
और युवा कार्यक्रम के मामले में कितना हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर में जितना हमने पिछले कुछ सालों में खेल के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को हमने मदद किया है। इससे पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के लिए कितना सोचते हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, वहाँ गांव में, आपके तालुका में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी फैसिलिटी है, उसको ग्रास रूट लेवल में जो बच्चे होते हैं कम उम्र के, जो हमारा फ्यूचर चैंपियन बनने वाले हैं, उनको वहाँ कैसे मौका मिले, फिर वहाँ से चिन्हित करके फिर उसको आगे खेलो इंडिया सेंटर में कैसे लाना है, ये एक बहुत लंबा प्रक्रिया है। वो तैयारी हो चुका है और उन्हीं का एक जो कदम है वो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके बाद मैं गुजारिश करता हूं हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एस्टोर श्री आलोक कुमार जी से कि वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को मोमेंटो पेश। Thanks for watching Kashmir News Service.